अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। चलें जी, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर आपका भाई। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह इस बार भी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद है तो लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा भी। ये फ्री इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी। तो आज की हमारी वीडियो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। काइंडली चीज़ों को सही से समझिएगा तो आपको मज़ा आएगा। क्या अगर मैं आपको कहूँ, अगर एक पार्टी का पावर एंड हो गया है तो क्या वो आ सकती है, और हम उस पार्टी के साथ कैसे श्योर ट्रेड्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे बात क्या कह रहा हूँ मैं। होप्स हो कि आपको इतनी सी बात समझ आ गई। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है कि भाई एक पार्टी अगर एग्जॉस्ट हो गई है या एक पार्टी अपना पावर ख़त्म कर चुकी है तो क्या वो अब आएगी। अगर आएगी तो हम उसमें से अपनी ट्रेड कैसे एक निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जो नॉलेज है बिल्कुल एडवांस लेवल की, या फॉरेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉरेक्स के लिए भी ये नॉलेज बनी है। ओके, सो अब मैं आपको अगर पहले यहाँ समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, फिर उसके बाद हम चलेंगे चार्ट पे, इसको प्रैक्टिकल में देखेंगे। ठीक है, फर्ज करें मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। फ़र्ज़ कर लेते हैं मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, ओके, समझ रहे बात आप। और इससे पहले मार्केट में इस तरह का कोई सिनेरियो हो सकता है, वॉटेवर इस तरह का कोई सिनेरियो हो सकता है मार्केट में। ठीक है, ओके, अब आप समझिएगा, बात और से समझिएगा। यहाँ अगर अब 3 कैंडल रेड बन गई या ग्रीन बन गई या 2 बन गई, वॉटेवर 2 कैंडल्स मिनिमम होती हैं किसी भी मूव में। ओके, सो यहाँ अगर एक रेड कैंडल आ जाती है, सही है, बात गौर करेंगे तो समझ आ जाएगी, और उसके बाद अगेन ग्रीन आ जाती है, तो हम अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से। ठीक है, उसके बाद एक अगेन ग्रीन आ जाती है, तो अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं और हमें क्या समझ आता है। सबसे पहले आप देखें, चीज़ों को जोड़ना आप शुरू करेंगे। आप सबसे पहले ये कितनी कैंडल्स हैं, 2। ये कितनी कैंडल है, 1, मतलब रेड की। तो अब आपको समझ लेना चाहिए कि सेलर्स का पावर एंड हो गया है। ठीक है, जब उसने अपना पावर एंड कर दिया हो, किसी भी ट्रेंड की बात हो रही है, रेंजिंग मार्केट की बात नहीं हो रही है। जब वो अपना पावर एंड कर देगी तो वो कैसे आ सकती है, और आएगी तो हम वो कैसे उसको ट्रेड कर सकते हैं। आप फ़र्ज़ करें अब यहीं से मार्केट ऊपर जा रही है क्योंकि सेलर्स का पावर एंड हो गया है। ठीक है, और मार्केट फ़र्ज़ करें ऐसे चलती हुई जा रही है। अब सेलर अगर आएगा, ज़ाहिर है सेलर को तो आना ही है ना कहीं से तो आएगा। लेकिन अब जब वो सेलर आएगा, अपना पावर एंड कर चुका है, ये याद रखना है आपने। पावर मतलब 2 कैंडल्स के बाद 1 बना चुका है, मीन्स कि यहाँ उसका पावर अब ख़त्म हो गया है। यहाँ 2 थी या 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, लेकिन अब 1 हो गया है, दोनों तरफ उसके बायर आ गया है। तो इसका मतलब है कि सेलर्स ने अपना पावर एंड कर दिया है। तो अब अगर सेलर आएगा, फ़र्ज़ करें यहाँ से मार्केट ऑन होती है, तो ये वाली जो कैंडल्स हैं, ये जो मैंने आपकी 2-3 कैंडल्स बनाई है, ये 2 भी हो सकती हैं ना, ये 2 भी हो सकती हैं। 2 क्यों हो सकती हैं, अगर ये 2 नहीं होंगी और यहीं एक रेड कैंडल आ जाएगी, बात को समझना, अगेन भी कह रहा हूँ, यहीं एक रेड कैंडल आ जाएगी तो ये रेड ग्रीन का पैटर्न शुरू हो जाएगा। तो ये तो रेंजिंग मार्केट हो गई, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, और करिएगा बात। फ़र्ज़ करो यहाँ 2 कैंडल्स आ जाती हैं और अब एक सेलर की कैंडल आती है, और वो नीचे जाके यहाँ किसी भी जगह पिछली कैंडल की एंट्री में घुस जाती है। फ़र्ज़ करें यहाँ इस कैंडल की एंट्री में घुस जाती है, या नीचे कोई लिक्विडिटी होती है। फ़र्ज़ करें यहाँ कहीं ये लिक्विडिटी होती है, आपको पता है। यहाँ अगर वो कैंडल मैं अगर आपको ऐसे कर लूँ, फ़र्ज़ करें ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है। अब रेड कैंडल आने का चांस है। फ़र्ज़ करें तो रेड कैंडल अगर आती है और नीचे चली जाती है स्टार्ट होते ही, और वो लिक्विडिटी को जाके टच कर लेती है शुरू के 10 सेकंड्स में, जो मैंने आपको बताया है, याद रखिएगा। जब वो शुरू के 10 सेकंड्स में लिक्विडिटी को टच करती है, तो यहाँ आपकी इस लिक्विडिटी पे आपकी एक ट्रेड बनती है जिसको हम कहते हैं रिजेक्शन ट्रेड।
जब ये यहाँ टच करती है, लॉजिकल भी है ना ये ट्रेडिंग, आप समझिएगा, जब ये यहाँ टच करती है और वापस ऊपर जाती है तो उसके बाद इसके सिनेरियो क्या बन सकते हैं इस रेस्ट कैंडल के, ये बन सकती है या बड़ी भी बन सकती है, सॉरी इसको और बड़ी कर लेता हूँ मैं, जो सिनेरियोज बता रहा हूँ समझिएगा आप बात ना, ये भी बन सकती है या फिर एक और छोटी रेड कैंडल बन सकती है, बिल्कुल छोटी रेड कैंडल बन सकती है। अभी लॉजिक्स आपको समझाता हूँ, स्टे कीजिएगा वीडियो में। इस तरह की भी बन सकती है, ठीक है। और या फिर आखिरी जो चॉइस है वो है आपकी ग्रीन की, कि यहाँ से मार्केट नीचे आके फिर ऐसे ग्रीन कैंडल बना दें, ठीक है। तो आपकी एंट्री पॉइंट कहाँ है जी? आपकी एंट्री पॉइंट है लिक्विडिटी पे, ठीक है, सॉरी लिक्विडिटी पे। जब आपका एंट्री पॉइंट लिक्विडिटी पे तो सारी कंडीशंस में आपको ये ट्रेड विनिंग करती है और ये तकरीबन 90% तक रेशो मिलता है। अब इसकी लॉजिक समझें आप, मैंने ये क्यों बनाया, इतनी मेहनत क्यों की है, इसकी लॉजिक क्या है, लॉजिक समझेंगे तो फिर आपको ये सिस्टम पूरी वीडियो समझ आ जाएगी। लॉजिक क्या है कि भाई सेलर्स तो मर चुके हैं, बता रहे हैं सेलर मर चुके हैं, क्योंकि 2 के बाद 1 हो गए और ग्रीन कंटिन्यू कर रहा है। तो ग्रीन एक रेड के बाद फिर एक मूव बना चुका है 2 कैंडल्स का, इट मीन्स कि कंटिन्यू करना चाहता है ग्रीन। और उसके बाद सेलर आते हैं तो याद रखें ये सेलर्स पावरलेस थे, इन्होंने अपना पावर यहाँ एंड कर दिया था, ठीक है। हमने जो अभी समझा है बात को, जब इन्होंने यहाँ पावर अपना एंड कर दिया है तो एक वो स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बना सकते, इतनी बड़ी कैंडल रेड की वो नहीं बना सकते कि वो पिछली वाली लिक्विडिटी के नीचे जाके क्लोज करें। ये ज़रा बहुत ही रियल केसेस में होता है ऐसा, ये इस तरह की चीज़ नहीं बनेगी, बहुत रियल केसेस में बनेगी। क्यों? लॉजिक्स हैं पीछे इसके। लॉजिक्स क्या है? सेलर्स अपना पावर खो चुके हैं, अब उन्हें पावर बनाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता अपनी चेन बनानी है, पहली कैंडल इस तरह नहीं बना सकते वो, ये लॉजिक नहीं है। तो आप किसी भी लिक्विडिटी से ट्रेड ले सकते हैं, मार्केट उस लिक्विडिटी के ऊपर ही क्लोज होगी, जिसको हम रिजेक्शन ट्रेड कह रहे हैं। अब आप ये जो मैंने आपको नॉलेज यहाँ बताई है ना, ये जो शेयर की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। याद रखें एक बात और, कि जब इस वाले सिनेरियो के बाद मैं अगर इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो ना, एक और सिनेरियो यहाँ मैं आपको डिज़ाइन करूँगा, क्योंकि यहाँ डिस्टर्बेंस होगी बहुत सारे लोगों को कि क्या बोला था सर ने, मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि जब मार्केट में आप जाओगे तो मार्केट में इस तरह की चीज़ें शायद ना मिलें आपको, मतलब यहाँ के बाद की चीज़ें भी अक्सर नहीं मिल सकती। कौन सी? ये वाली। मैं अब इसको रिमूव कर रहा हूँ ना, यहाँ एक रेड कैंडल भी आ सकती है। अगर ऐसी कैंडल रेड आ जाती है यहाँ, तो आती है अक्सर, तो अब हम यहाँ से रेड ग्रीन का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं इस जगह से। 1 2, अब ये रेड थी, ग्रीन हुई, अब इसके बाद ग्रीन आने के चांस है। और ग्रीन कहाँ से आ सकती है? ग्रीन आ सकती है अपनी लिक्विडिटी से। कैसे? जैसे फ़र्ज़ करें मार्केट ऑन हुई और मार्केट नीचे आती है, किसी लिक्विडिटी को टच करती है, तो अब सॉरी ये अब इसका अपोजिट होगा ना, मार्केट ऐसे जाके नीचे आएगी। ये शुरू के सेकंड्स की, ये याद रखिएगा, जो भी मैं आपको चीज़ बताता हूँ वो आपके लिए शुरू के सेकंड्स की होती है। अब आप एक ग्रीन के लिए जा सकते हैं पिछली वाली उसकी लिक्विडिटी के साथ, ठीक है, क्योंकि उसकी लिक्विडिटी आप यूज़ कर सकते हैं ग्रीन के लिए। तो अब जब भी रेंजिंग मार्केट होती है, याद रखें, अभी मैं बता देता हूँ आपको, उसका भी तरीका बता देता हूँ, ये आपको समझ आ गया। अब रेंजिंग मार्केट को समझें। जब भी मार्केट रेड ग्रीन का पैटर्न बनाती है, बहुत अच्छी ट्रेडिंग आपको मिल सकती है। किस जगह से मिल सकती है? जब आपने ये देख लिया, मैं वहाँ शायद आप कंफ्यूज हो गए हो, मुझे आइडिया है, इस वजह से मैं अलग से बना रहा हूँ ना। तो अगर आपने यहाँ फ़र्ज़ करो, यहाँ आपने एक ग्रीन के साथ गए हो, अगली कैंडल रेड बननी है फ़र्ज़ करो, क्योंकि पिछला रेड ग्रीन का पैटर्न चलता हुआ आ रहा है। समझ लो यहाँ रेड थी, ठीक है, फिर सॉरी ये ग्रीन थी, ये ग्रीन थी, ये रेड बनी है, ये ग्रीन बनी है, अब ये रेड बनी है, इसके बाद फिर ग्रीन बननी है। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये 2 कैंडल भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। तो उसको आपने किस तरह ट्रेड करना होता है, उसको फिर आपने इस तरह ट्रेड करना होता है। अब डिपेंड करता है आप जो है ना वो किस तरह अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अब रेड ग्रीन के पैटर्न को आप किस तरह ट्रेड करते हैं? रेड ग्रीन के पैटर्न्स को आप इस तरह ट्रेड करते हैं कि फ़र्ज़ करो यहाँ से एक ग्रीन कैंडल खुली,
यहाँ से एक रेड कैंडल, अब ये क्या होगा, अब ये समझना और करना ना, यहाँ से फर्ज करो एक रेड कैंडल खुली, क्योंकि यहाँ से खुलेगी कैंडल, यहाँ खुली और वो नीचे गई, नीचे जाके उसने इस वाले लिक्विडिटी को ले लिया पहले 10 सेकंड में। पहले 10 सेकंड की बात हो रही है ना, पहले 10 सेकंड में कैंडल रिएक्शंस के हिसाब से वो पहले, बहुत ही यूज़फुल बात बता रहा हूँ मैं, आप समझिएगा, पहले 10 सेकंड में उसने अपनी लिक्विडिटी को ले लिया यहाँ से, तो अब ये ग्रीन कैंडल बनेगी। ठीक है, क्यों ग्रीन बनेगी, इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि हम तो लॉजिक के बगैर बात ही नहीं करते हैं। ये एक ऐसे ग्रीन कैंडल बन सकती है, क्यों बन सकती है, यहाँ से क्यों एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, क्योंकि रेड ग्रीन का पैटर्न चल रहा था, ये शुरू के 10 सेकंड में आके इसने अपनी लिक्विडिटी ली है और यहाँ पैटर्न के हिसाब से ग्रीन आनी थी, दैट्स वाई यहाँ ग्रीन आएगी। सो दोनों कंडीशंस आपको मैंने बता दी हैं। होप सो कि आपको बात समझ आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप समझेंगे तो आपकी ट्रेडिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी, चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, क्रिप्टो हो, या आपकी कमोडिटीज ट्रेडिंग हो, या आपकी गोल्ड की ट्रेडिंग हो, या वाट एवर आपकी बाइनरी ट्रेडिंग हो। ठीक है, सो अब मैं चलता हूँ चार्ट पे, वहाँ दिखाता हूँ आपको। अब देखें, यही लाइव मार्केट में देखते हैं हम। लाइव मार्केट में ये ग्रीन रेड चल रही है, ठीक है, रेड चल रही है, ये देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से ये दो ग्रीन कैंडल थी, ठीक है, फिर एक ग्रीन आ गई ना, रेड, एक ग्रीन आ गई। अब यहाँ से पैटर्न चला रेड ग्रीन का, रेड ग्रीन, समझना बात, ग्रीन रेड, अब यहाँ की ग्रीन, इसने जाके पिछली वाली, अगर मैं यहाँ आपको बता सकूँ तो इसने यहाँ से जाके लिक्विडिटी ली शुरू के 10 सेकंड में, ये यहाँ आई और इसने लिक्विडिटी लेके ग्रीन बना दिया। क्यों बना दिया, क्योंकि हमारे पैटर्न्स के हिसाब से रेड ग्रीन चल रहा है और ये कैंडल खुलते ही अपनी नीचे लिक्विडिटी में आई और इसने ग्रीन बना दिया। आप समझ रहे बात। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ भी क्लियर हो गया आपका, जो भी रेंजिंग का बताया था। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ एक कैंडल बनी है ग्रीन, इट मीन्स के मार्केट में अब बायर्स का पावर नहीं है। ठीक है, तो अब आप बायर्स के साथ एहतियात करेंगे जाने में, पहली बात आपको क्लियर हो गई। अब सेलर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। अब जब बायर आएगा, इनके बाद जब बायर आएगा तो वो स्ट्रांगली नहीं आ सकता, उसमें आप रिजेक्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे ये कैंडल आपको नज़र आ रही है खुल के, अगर ऊपर जाती और ये पिछली कैंडल में घुस जाती, जो कि ऊपर आपको लिक्विडिटी नज़र आ रही, वहाँ तक जाती, तो हम यहाँ एक ट्रेड ले सकते थे। किस जगह पे ले सकते थे दोस्तों, जो अभी हमने पढ़ा है, यहाँ हम एक ट्रेड कहीं भी ले सकते थे। अगर ये कैंडल यहाँ जाती, इसको टच करती, हम यहाँ से एक कैंडल रह सकते थे, जो कि रिजेक्शन ट्रेडिंग थी। क्यों, अगर आप इसको देखें तो इसका पावर यहाँ, ये बायर्स अपना पावर ख़त्म करके आ रहे हैं, तो ये कि स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाना इसके लिए ऑलमोस्ट ना इम्पॉसिबल है। यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं, रिजेक्शन ट्रेड, लेकिन ये आपको किसी पॉइंट से मिले तब। होप सो कि आपको बात समझ आई होगी। इतना आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो 2-3 दफ़ा देखिएगा ये वीडियो, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप समझें तब, अगर ना समझें तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अगर आप यहाँ एक और एग्जाम्पल छोटी सी बात कर लेते हैं। फ़र्ज़ करो ये दो ग्रीन का एक मूव बना है अब, तो अब ये अगर ये एक रेड बनती, फ़र्ज़ करो ये ग्रीन बनती, इसके बाद रेड आ जाती, तो जब नेक्स्ट टाइम ग्रीन के लिए आप जाते तो किसी भी लिक्विडिटी से जा सकते थे, जैसे मैंने आपको यहाँ अभी एग्जांपल दी है। ठीक है, अब उसके बात समझ आएगी। लेकिन जब आप देखेंगे दो कैंडल्स बन रही हैं, एक ही कैंडल्स बन रही हैं, तो फिर आप समझते हो कि मार्केट रेंज में चल रही है। रेंज में मार्केट चल रही है तो फिर आप रेड ग्रीन के पैटर्न पे जा सकते हो किसी भी लेवल को यूज़ करके। ठीक है, होप सो कि बात समझ आई होगी। नहीं समझ आया पूछिएगा। मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप्स अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शंस में आ जाएं। कोई इशू है, कोई मसला है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह ज़ोजल। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और तमाम दोस्तों को ईद उल फितर मुबारक हो और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह निगहबान।